1200 दिनों में तैयार होने वाला टाइटैनिक जहाज 2 घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज अपने सफर के लिए पूरी तौर पर तैयार था। इस जहाज में 2000 से ज्यादा पैसेंजर सवार थे और अगर उस दिन अंटार्कटिका ओशन के बारे में बात की जाए तो मौसम और समुद्री तूफान का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये जहाज इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जानी थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कुछ ही वक्त में इस जहाज के साथ एक बड़ा हादसा पेश होने वाला है, क्योंकि इस शिप को बनाने के वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई थे जो आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे। बाबर की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम एक ऐसे शिप के बारे में बात करेंगे जो अपने दौर का सबसे बड़ा और लग्जरियस शिप माना जाता था, क्योंकि इस शिप को ऐसे डिजाइन किया गया था कि समंदर में जितनी भी बड़ी तूफान आ जाए या कुछ और मसले आ जाए, ये शिप कभी भी डूब नहीं सकता। ये शिप उस वक्त की मशहूर कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था और इस शिप की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी हॉलैंड एंड वुल्फ थी। और ये कंपनियां इतनी एक्सपीरियंस थी क्योंकि इन लोगों ने इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े जहाज बनाए थे, लेकिन इस जहाज को बनाने के वक्त उन लोगों ने ऐसी 6 गलतियां की थी जिसकी वजह से वो खौफनाक हादसे का शिकार हुआ। अगर वो गलतियां न की गई होती तो आज टाइटैनिक शिप दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव शिप माना जाता। टाइटैनिक शिप की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और पूरे 2000 वर्कर्स की मेहनत की वजह से साल 1911 में तैयार की गई। अब जहाज को तो पूरा बनाया गया था, लेकिन इसका टेस्ट करना बाकी था, तो उसने अपना पहला टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया, जिसकी वजह से उस वक्ती अखबारात में वो छप गया और इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई और इस टाइटैनिक शिप को टाइटल दिया गया था अनसिंकेबल। जी हाँ, जिसका मतलब था कि एक ऐसा जहाज बनाया गया है जो कभी भी डूब नहीं सकता। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक था। इस शिप में बहुत बड़ी बड़ी एलीट लोग भी सफर कर रहे थे। टाइटैनिक शिप की इकोनॉमिक पोर्शन की टिकट $30 थी, जबकि फर्स्ट क्लास की टिकट $150 था, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपयों के बराबर है। इस मार्केटिंग की वजह से टाइटैनिक शिप की पूरी टिकट बुक की गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज किया। मिस्टेक नंबर 1। टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज 10 अप्रैल 1912 को दोपहर 12 बजे किया और इसके साथ टाइटैनिक की गलतियां भी शुरू हुई। कैप्टन स्मिथ जो इस शिप को लीड कर रहा था और उसको ऑर्डर्स मिल गए थे कि वो सिर्फ 7 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अगर वो न पहुंचा तो टाइटैनिक शिप की रेपुटेशन दुनिया के सामने खराब हो जाएगी। इसी वजह से शुरुआत में ही टाइटैनिक की स्पीड बढ़ाया गया था। दुनिया की हर एक गाड़ी या इंजन को ऐसा बनाया होता है जो एक खास स्पीड तक वो चल सकती है, लेकिन टाइटैनिक शिप में ये रूल्स शुरुआत में ही तोड़े गए और टाइटैनिक की स्पीड को हद से ज्यादा बढ़ाया गया। मिस्टेक नंबर 2। जब टाइटैनिक 2 दिनों में फ्रांस और आयरलैंड पर कुछ वक्त रोक कर दोबारा रवाना हुए तो शिप पूरे 72 घंटों से चल रही थी। उस वक्त वहाँ एक दूसरा शिप भी था जो टाइटैनिक शिप से 1 घंटा ही बस आगे था और उस शिप ने टाइटैनिक शिप को ये सिग्नल भेजे कि समंदर के दरमियान में बड़े बड़े आइसबर्ग हैं। अमूमन समंदर में आइसबर्ग का होना तो एक आम बात है, क्योंकि ये शिप की कैप्टन आसानी के साथ पार कर सकते हैं, लेकिन उस दिन शाम के वक्त अंटार्कटिका ओशन पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से आइसबर्ग्स को देखना नामुमकिन था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस शिप में फर्स्ट क्लास लोग भी सवार थे, जो शिप की आधी क्रू मेंबर्स इनकी खिदमतों में लगे हुए थे, जिसकी वजह से शिप कैप्टन ने इस पर इतना तवज्जो न दिया, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि ये जहाज तो डूब ही नहीं सकता। मिस्टेक नंबर 3। अब जहाज आइसबर्ग की तरफ बढ़ रहा था और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये खौफनाक तब हुआ जब क्रूनेट के पहरेदारों ने सामने आइसबर्ग देखी। उमूमन इन पहरेदारों के साथ दूरबीन होती हैं जो वो अपने शिप को खतरों से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन पहरेदारों के साथ दूरबीन था ही नहीं। अगर इनके पास दूरबीन होता तो शायद ये हादसा कभी पेश न आता और यूं ही वो अपने मंजिल तक आसानी के साथ पहुंच जाते, लेकिन इन पहरेदारों की बेवकूफी की वजह से उन सब को ऐसा दिन भी देखना पड़ा और ये थी मिस्टेक नंबर 3। मिस्टेक नंबर 4। अंटार्कटिका ओशन में इसी तरह का बड़े बड़े आइसबर्ग का होना एक आम बात होती है और ये बड़े बड़े शिप्स के कैप्टन भी आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उस रात जब पहरेदारों ने उसी सिग्नल भेजा था कि शिप की ठीक सामने एक बड़ा आइसबर्ग है, जिसकी वजह से शिप के कैप्टन ने डायरेक्टली हुक्म दिया कि वो इंजन को बंद करे और ऑर्डर दिया कि वो शिप को राइट की तरफ मुड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मौका पर ही वो आइसबर्ग के साथ टकराया गया, जिसकी वजह से शिप के निचले पोर्शन के दरमियान में एक बड़ा सा छेद हुआ, लेकिन अब भी शिप के बचने की उम्मीद बाकी थी और
और वो ये थी कि शायद आइस बर्ग टूट चुका हो, लेकिन बदकिस्मती से आइस बर्ग ने शिप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। मिस्टेक नंबर 5, क्योंकि अब टाइटैनिक का टक्कर एक बड़े आइस बर्ग के साथ हुई थी और उसके निचले हिस्से में पानी भी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी टाइटैनिक की बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसा डिजाइन किया गया था कि अगर उसकी नीचे 3 पोर्शंस पानी से भी भर जाए फिर भी टाइटैनिक पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अब पानी नीचे 3 पोर्शन से जब 4वें पोर्शन पर आना शुरू हुआ तो शिप के कैप्टन और क्रू मेंबर्स को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और तेजी के साथ शिप में पानी भी भरना शुरू हो गया, जिसकी वजह से कैप्टन ने लोगों को लाइफ बोट में डिफोल्ट करने को कहा, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इन क्रू मेंबर्स की कोताही की वजह से शिप में 32 लाइफ बोट्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 मौजूद थे। अब लोग थे 2000 से ज्यादा और लाइफ बोट्स थे सिर्फ और सिर्फ 20। अगर ये लाइफ बोट्स 32 होते तो किसी भी इंसान की जान न चली जाती, लेकिन 20 लाइफ बोट्स की वजह से अब शिप में अफरा तफरी मच गई थी। अब शिप तेजी से डूब रहा था और लोगों को लाइफ बोट्स में बिठाया जा रहा था, लेकिन लोगों का कहना है कि इन लाइफ बोट्स में सबसे पहले फर्स्ट क्लास लोगों को बिठाया गया था ताकि उन लोगों की जान बच जाए। अब शिप की शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी शिप की लाइट भी चली गई थी। अब शिप का जो पहले का हिस्सा था जिसको हम बो कहते हैं वो पूरी तरीके से पानी के अंदर हो गया था, जबकि इसके पीछे का हिस्सा वो पूरी तरीके से वर्टिकल हो गया था, जिसकी वजह से दरमियान पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया और उस प्रेशर की वजह से टाइटैनिक शिप 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और इसी तरह 2 घंटे और 40 मिनट में ये शिप पूरी तरीके से डूब गया। ये वही शिप था जिसको टाइटल दिया गया था कि ये बिल्कुल डूब ही नहीं सकता, लेकिन कुदरत के सामने ये चीजें बहुत ज्यादा मामूली हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस वक्त अंटार्कटिका ओशन की टेम्परेचर -2 सेल्सियस थी, जिसका मतलब था कि इस पानी में सिर्फ और सिर्फ इंसान 30 मिनट तक जिंदा रह सकता है। और इसी तरह जब दूसरे शिप्स इनकी मदद के लिए आए तो बहुत देर हो चुकी थी और इसी तरह 1600 पैसेंजर्स के साथ ये शिप समंदर की दुनिया में डूब गया। उम्मीद है कि बाबर की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।